हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह रावत और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में चेजिंग माइल्स। आज मेरा पहला सफ़र है और पहला वीडियो है इस चैनल के लिए। रात के बज चुके हैं 11 और हमारा सफ़र है दिल्ली से गांव। तो करते हैं शुरू दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नया चैनल है चेजिंग माइल्स। वैसे तो मैं कई बार गांव गया हूँ। गांव है हमारा उत्तराखंड, यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर। बट ये एक पहली बार है जब मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको, ये 400 किलोमीटर का सफ़र होने वाला है। पैंडमिक की वजह से हम कहीं ना रुकने की हमने सोच रखी है और हम सीधा यहाँ से रामनगर जाके रुकेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। दिल्ली पार करते करते हमारे को 30 किलोमीटर लग जाएंगे। वहाँ से 270 किलोमीटर रामनगर है। रात का समय हमने इसलिए चुना है ताकि ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहे। ये हम मुड़ गए हैं दिल्ली कैंट सदर बाज़ार की तरफ को। वो पालम फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद वाली सड़क थी जहाँ हमारा लेफ़्ट साइड में मेट्रो लाइन चल रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पेंडेमिक की वजह से हम थोड़ा सा परहेज करेंगे, कहीं खाएंगे पिएंगे नहीं, थोड़ा बहुत खा के हम घर से आए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू सफ़र तेज़ी से। पहुंच चुके हैं ग्यारह मूर्ति आप देख रहे हैं। सबसे आगे गांधी जी हैं और यहाँ पे नमक सत्याग्रह का एक सीन दर्शाने की कोशिश की गई है। तो चलते हैं आगे। इंडिया गेट। रात के बज चुके हैं लगभग 12। मेरे ख्याल में पौने एक घंटा तक हमें शायद यहाँ लगा है पहुँचने में। राइट हैंड साइड में है हमारे इंडिया गेट। मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, उसकी वजह ये रहेगी कि मेरे हाथ में है स्टीयरिंग और कैमरा माउंट है फ्रंट ग्लास में। तो ये है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत शायद इस सफ़र में रहेगी। बाकी आने वाले व्लॉग्स में आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, तब देखते हैं। अभी चलेंगे हम यहाँ से प्रगति मैदान से जाएंगे गाज़ियाबाद, अक्षरधाम, गाज़ियाबाद, गजरौला, मुरादाबाद, रामनगर होगा हमारा शायद थोड़ा सा स्टे। करते हैं, मिलते हैं रामनगर में। तो ये पड़ा है पहला टोल। और हम निकल जाएंगे सीधा, क्योंकि हमारे पास है फास्टैग।
पहुंच चुके हैं हम दूसरे टोल पे और इसके चार्जेस मोस्ट प्रोबेबली 125 रुपये के हैं। Which one? Two lines or yes. ये फास्टैग है ना, फास्टैग है ना, फास्टैग है ना इसमें। तो दोस्तों ये था आखिरी टोल और ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल गया। आगे का सफ़र थोड़ा तेज़ी से तय करेंगे, ऐसी आशा करते हैं और चलते हैं। तो ये लिया है हमने पहला टर्न। सड़क पे आपने खूब सारी सफ़ेद पट्टियाँ और ये जेब्रा क्रॉसिंग देख ली होगी। ये निशानी है हमारे लेफ़्ट हैंड साइड मुड़ जाने की। यहाँ से रामनगर है लगभग 95 किलोमीटर। ये अब तक हमने 4 लेन पे, कई 6 लेन पे भी सफ़र किया है। अब यहाँ पे कहीं पे डबल लेन है, कहीं पर सिंगल वे है। तो आना जाना और हाई बीम पे ड्राइव करना, सड़क में हल्के बहुत गड्ढे हो जाना। कई ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पे एकदम घुप अंधेरा मिलेगा, ना आदमी दिखाई देगा क्योंकि रात का समय है। लेकिन रात का समय बनिस्बत ये रहती है कि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि सिंगल वे है। अगर दिन में आप यहाँ आते हैं तो इतनी बाइकें चलती हैं, यहाँ पे इतनी बाइकें चलती हैं कि आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए रात का समय थोड़ा सा फिर भी ठीक रहता है। कुछ साल पहले यहाँ पे कानबाई चलती थी, उसकी वजह थी कि रात को यहाँ पे काफ़ी सारी लूटपाट की घटनाएं भी देखी गई हैं।
तो दोस्तों हम पहुंच गए रामनगर और दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र रहा थोड़ा सा जाम, थोड़ा सा टाइम लग गया। 300 किलोमीटर में लगभग यहाँ आते आते लगने चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा लग जाते 6 घंटे, हमें लग गए 7 घंटे। बीच में 1 घंटे के आसपास का जाम रहा और हमने 300 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अभी हम रामनगर में हैं। रामनगर जाना जाता है जिम कॉर्बेट पार्क के लिए और यहाँ से 60-62 किलोमीटर की दूरी पे नैनीताल भी है। तो काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे टूरिस्ट की आवाजाही काफ़ी रहती है। ये इलाका भावर का इलाका कहलाता है। यहाँ से आगे का सफ़र जो हमारे गांव का सफ़र है वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास का है। तो ठंड काफ़ी अच्छी हो रखी है, 6 बजे का टाइम है और हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करके टांगे सीधी करके और चलते हैं पहाड़ों की तरफ। तो दोस्तों हम छोड़ रहे हैं रामनगर और हम अब धीरे धीरे ऊपर पहाड़ी की तरफ चलते जाएंगे। यहाँ से हमारा गांव है 90 किलोमीटर। तो पहाड़ी रास्ते अब यहाँ से शुरू हो चुके हैं। दोस्तों रामनगर जाना जाता है जिम कॉर्बेट पार्क के लिए और एक नदी यहाँ पे बहती है। आप अगर थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो राइट हैंड साइड पे नीचे नदी बहती हुई जाएगी। एज़ यूजुअल मैं आपको वो दिखा नहीं पाऊँगा, कभी और मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि इस बार मैं ड्राइव कर रहा हूँ और जैसा कि आपको पता है फ़ोन जो है वो माउंटेड है आगे वाले ग्लास पे। तो जिम कॉर्बेट के बारे में बात करते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट है शेर के लिए। हालांकि हर तरीके के जानवर यहाँ मिलते हैं आपको। हाथियों का झुंड, चीतल, सांबर और हिरन और भी कई तरीके के जानवर यहाँ आपको दिख जाएंगे। बाघ तो अनलिमिटेड होते हैं, बाघ और गुलदार इस तरीके के जो जानवर है वो अनलिमिटेड है। ये देखिए घूमती हुई सड़क आपको दिख जाएगी। अभी फ़िलहाल ये डबल लेन चल रही है, बट आगे जाके ये सिंगल लेन भी हो जाती है, तो थोड़ा सा सफ़र मुश्किल हो जाता है। रात ये जो सड़क है दोस्तों ये जिम कॉर्बेट के बीच से जाती है, बीचों बीच से जाती है। तो रात को यहाँ सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कई बार जानवर सड़क पे आ जाते हैं, हाथियों के झुंड बीच में आ जाते हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए यहाँ का सफ़र जो है वो सुबह या दिन का ही ठीक रहता है। यहाँ हॉर्न अलाउड नहीं है। दोस्तों ये क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो कभी आप आएंगे यहाँ पे तो आपको बुकिंग करानी होगी। लगभग 3 महीने पहले ऑनलाइन बुकिंग होती है इसकी। रामनगर से 19 किलोमीटर आगे है जिम कॉर्बेट पार्क का गेट, तो आप आ सकते हैं। साल में ये 3-4 महीने बंद रहता है बारिश की वजह से। जून, जुलाई, अगस्त शायद बंद रहता है, तो टूरिस्ट के लिए उस समय बंद रहता है। और मौसम आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई तक ये बिल्कुल सही रहता है। आप अगर अंदर आपको स्टे करने का मौका नहीं मिलता तो बाहर भी आप किसी होटल में बुक करा के इस तरीके की जो जिप्सियाँ खड़ी हैं, इस तरीके की जिप्सियों को हायर करके आप अंदर जा सकते हैं और देख सकते हैं। हालांकि शेर जो है वो थोड़ा सा शर्मीला जानवर है, बट 95 टाइम्स पे वो दिख जाता है। तो करते हैं आगे का सफ़र और तेज़ी से निकलते हैं गाँव की तरफ। मम्मी बता देगी चला भी होगा, नया नहीं देना, जबरदस्ती बता लेना। पता नहीं क्या तो पूजा ना सोचा हुआ है, मैं पता क्या पूजा सोचती हूँ, क्या उसको बोलते हैं ऐसे ही सोचना चाहिए।
पहुंच चुके हैं गर्जिया देवी के मंदिर। वो सामने है पुल, ये है टीके की थाली और ये पुल, ये मैं। तो इस मंदिर की प्रथा है कि अंदर जाने से पहले जब काफ़ी एक्सीडेंट हुआ करते थे पहाड़ों में चलते चलते, तो यहाँ पे माथा टेकना जरूरी है, तिलक लगाना जरूरी है। एक्चुअली इसका मंदिर का मेन मंदिर है वो बिल्कुल उस नदी के बीचों बीच है जहाँ मैंने आपको बताया कि ये नदी बहती है। ये है वाटर क्रॉसिंग्स और इस तरीके की काफ़ी सारी वाटर क्रॉसिंग रास्ते में पड़ेंगी। अभी ये थोड़ी बहुत छोटी दिखाई दे रही है, लेकिन बारिशों के मौसम में ये इतनी उग्र हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि इनको पार करना मुश्किल हो जाता है। इधर के लोग इधर, उधर के लोग उधर रह जाते हैं। तो दोस्तों ये है मरचुला, ये छोटा सा स्टेशन है। जैसे नॉर्मली टांगे सीधी करने के लिए, थोड़ी सी हवा लेने के लिए लोग रुक जाते हैं पहाड़ों के बीच में, नदी के किनारे। यहाँ थोड़ा सा खा पी लेते हैं। ये हैं छोले जो यहाँ के लिए बहुत मशहूर है। छोलों के साथ थोड़ा सा रायता भी दिया जाता है। ये देखिए मेरे भाई साहब हैं और ये है मेरा भतीजा जो कि छोले खा रहे हैं। ये मेरे लिए छोले तो ये नहीं हैं, होते ये मटर हैं, मटर के साथ रायता है। बट जो भी है टेस्टी होता है और थोड़ा सा नाश्ते के तौर पे लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग है, भीड़ ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता पानी कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ढाबे के मालिक से परमिशन ले ली है कि मैं उसके छत पे जाके आपको नदी दिखा सकूं। मैं हूँ छत पे और ये है सामने नदी। नदी का नाम है रामगंगा और पानी है इसका देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ये भगभग कर रही है गाड़ी आती हुई और ये है सामने खड़ा एकदम पहाड़, ऊंची वादियाँ। मरचुला की सुबह का समय, हल्की हल्की ठंड। ये देखिए मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पानी का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है। ये नदी लगभग 50 मीटर नीचे तो होगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। काफ़ी गहरी नदी है। देखिए नदी के अंदर के पत्थर तक दिखाई दे रहा है। तो शुरू में जब लोग आते होंगे यहाँ पे तो किसी ने रुकते होंगे नदी देखने के लिए। अच्छा व्यू है यहाँ से। किसी ने छोले की दुकान लगा दी होगी तो यहाँ पे मार्केट बन चुकी है छोले की। तो लोग अब यहाँ पे बस स्टॉप बन चुका है। ये आती जाती बसें यहाँ रुकती हैं। किसी को नाश्ता पानी करना होता है वो करते हैं, किसी को हल्का होना होता है वो हल्के होते हैं। ये देखिए खूबसूरत पहाड़। तो चलते हैं आगे, पहाड़ी रास्ता अभी बाकी है।
मैं भी खींच लेती हूँ क्या होगा? मैं वीडियो बना तुम आगे आगे एन मद्दो बल्लाजो दानमेन्द्रो हमलातेन ताम नामी रक्षी माचल माचलः रक्षां सुरक्षां भयातः। चलिए शुरू करिए यहाँ से स्टार्ट। स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूर्वा सविताः स्वस्ति नस्ताश्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूर्वा सविताः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः वयः पृथिव्यां वयः प्रतिकुवयो दिवन्द्रक्षी या आपके टोपी कोई बोलेगा मुल्ला घास है। हाँ मुल्ला ही लगा। चलिए हाथ धो लीजिए, जग में डाल दीजिए हाथ उधर जग है। आशीर्वाद दीजिए इसके बाद। अच्छी दिखाना जरा अपनी नथ और पिछोड़ा। पिछोड़ा तो पहने नहीं, आपने पहना है। आप पहले आ जाओ पीछे से। रक्षी माचल माचलः रक्षां सुरक्षां भयातः सर्वे देवाः स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूर्वा स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः स्वस्ति नस्नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। घुटने में रोकिएगा अब। हाँ भैया देखिएगा। आ जाए अब देखना ना। ये कल YouTube में डाल देंगे। मांगे पूरी करो, ये YouTube में जाएगा कल। आप नहीं कर रहे हो मांगे पूरी। बोलो पूजा। 5000 दो। बेटा क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो?